हमने अपने लास्ट टॉपिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखा। उसमें हमने देखा कि अगर हम एक चार्ज को इनफाइनाइट पॉइंट से उठा के इनफाइनाइट पॉइंट यानी कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएं तो उस दौरान जो अमाउंट ऑफ वर्क डन लगता है वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। अब हम उस देखने लगे हैं कि उस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की एनर्जी क्या होती है और किसी पॉइंट चार्ज पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसकी एक डेरिवेशन को देखते हैं। आपको ये बात पता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या होता है। चार्ज हमारे पास यही है कि जब वो अपने गिर्द एक फील्ड से बाहर निकल जाए तो उसके लिए हमारे पास जो पिछला चार्ज है वो इनफाइनाइट पॉइंट पर होता है और उस पर जो हमारे पास फोर्स या वर्क लगता है वो उसको लेके आता है, वो हमारे पास का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। आपके सामने जो डायग्राम आ रही है इसमें प्लस चार्ज क्यू था, उससे हम एक पॉइंट है जिसको हम ए तक ले गए हैं और ए वाला जो पॉइंट है वो उसके आगे हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट का ला रहा है। अब वहां से यहां तक लाने में हमारे पास हमने इसका वर्क डन या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को फाइंड करना है। अब ये इतना बड़ा डिस्टेंस है उस चार्ज के लिए कि हम इस डिस्टेंस को स्प्लिट करते हैं, डिवाइड करते हैं और इनको इतने स्मॉल पार्ट्स में करते हैं कि ये एक दूसरे से बिल्कुल रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे के नजदीक नजदीक हो। इसमें जो आपने सबसे पहली चीज याद रखनी है वो ये कि हमारे पास जो ई है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू ओवर आर स्क्वायर से। क्यू सिंगल इस वजह से क्योंकि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, अगर फोर्स हुई तो हमारे पास यहाँ पे 2 क्यू होते हैं। इसके अलावा W आपको पता है कि हमारे पास Q इंटू ई इंटू आर था। ई इंटू आर का मतलब ये हमारे पास V के इक्वल है और हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन पे है, विच मीन्स कि हमारे पास इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो cos 180 बन रहा है। 180 इस वजह से बना है क्योंकि एक दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब हमारे पास W जो है वो Q इंटू ई इंटू डेल्टा आर के इक्वल है। अब इसमें आपने ये देखना है कि अगर मैं इक्वेशन 1 से E की वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर दूं, यानी कि ये जो इक्वेशन हमारे पास थी यहाँ पे, इसकी वैल्यू E को उठा के अगर मैं इसमें पुट कर दूं इस E में, तो हमारे पास फिर क्या बनता है, हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी कि जो R है वो उसके आगे मल्टीप्लाई हो रहा होगा डेल्टा R जो है। ठीक है जी, और इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है कि हमारे पास जो 1/r के उसको मैं 1/r इंटू आर लिख सकता हूँ ना, और हमारे पास ये बिल्कुल नजदीक नजदीक का डिस्टेंस है। तो अगर मैं आर ए और R1 को देखूँ तो ये दोनों एक दूसरे से इतने नजदीक हैं हम इनको एक पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर 1r इज रिप्लेस्ड बाय RA एंड अनदर बाय R1, यानी कि इनमें जो एक R है ना उसको हम RA और दूसरे को R1 से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक हैं। ठीक है जी, आपको समझ आया कि 1/r² को मैंने 1/RA इंटू R1 से चेंज कर दिया। अब आपको ये बात पता है कि हमारे पास डेल्टा आर जो था वो आर ए माइनस आर वन के इक्वल था। अब उसको उठा के मैंने जस्ट उसमें पुट कर दिया। उसमें जब हमने पुट किया तो आपने देखें कि हमारे पास ये था ना Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर था। पहले उसके डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर था और ऊपर हमारे डेल्टा आर था। डेल्टा आर की जगह मैंने आर ए माइनस आर वन लिख दिया और नीचे मेरे पास आर ए इंटू आर वन आया है। अब ये चीज आपने सीखनी है कि आपको ये बात पता है कि अगर हमारे पास a माइनस बी ओवर सी अगर एक चीज लिखी हुई हो तो ये a ओवर सी माइनस बी ओवर सी के इक्वलेंट होती है। तो ये हमारे पास था ना आर ए माइनस आर वन और ये डिवाइड हो रहा था आर ए आर वन से, तो ये आर ए आर वन से जब डिवाइड होगा तो हमारे पास आर ए से कटेगा तो 1/r1 रह जाएगा और यहाँ पे जब आर वन से कटेगा तो हमारे पास 1/ra रह जाएगा। ये आपको इक्वेशन याद रखनी है, दैट इज Q/4 पाई एप्सिलॉन इंटू 1/r1 माइनस 1/ra। अब इसमें आपने एक चीज याद रखनी है कि हमारे पास R1 से लेके RA तक और डिस्टेंस था ना, उसमें जो हमारे पास वर्क डन लग रहा था वो 1/r1 माइनस 1/ra के इक्वल था। अब अगर मैं सेकंड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को देखूं जो हमारे पास R2 से R1 है तो उसमें क्या होगा कि मेरे पास हम R1 और RA को रिप्लेस कर देंगे R2 और R1 से। जब 1 से 2 तक जा रहा होगा तो R2 माइनस R1 होगा। सिमिलरली जब हमारे पास N से B तक जा रहा होगा तो RB माइनस RN के वो इक्वलेंट होगा। यानी कि द टोटल वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q फ्रॉम RA टू RB कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग इट्स सम। कहाँ से कि उस सारे को अगर हम फाइंड करना चाहें तो हम उन सबको ऐड कर देंगे, यानी कि R1 से RA, R2 से R3 या हमारे पास RA से R1 या अप टू RN तक सारों को हमने आपस में ऐड कर देना है और वो हमारे पास RA से RB तक का डिस्टेंस कहलाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि 1/r2 माइनस 1/r1 था तो हमने उसको जब आपस में ऐड किया तो ये सारी की सारी चीजें आपस में कट जाएंगी। 1/r1 इस 1/r1 से कट जाएगा, R2 से कट जाएगा और ये सारे 1 बाय 1 कटिंग हो जाएगी और रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 1/ra प्लस 1/rb और माइनस 1/ra को अगर मैं बाद में लिख दूं तो 1/rb माइनस 1/ra बचेगा। यानी कि हमारे पास द अमाउंट ऑफ टोटल वर्क डन जो होगा वो इक्वल होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन इंटू 1/rb माइनस 1/ra के। ठीक है जी, अब इसके बाद है कि द वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ डिस्टेंस r फ्रॉम Q इज। अगर हमारे पास वो इन्फिनिटी से आ रहा हो तो हमारे पास जो RA वाला डिस्टेंस है वो हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट का ला रहा होगा और आपको ये बात पता है कि 1/infinity जो होता है वो हम उसको 0 ले सकते हैं। तो यानी कि आपके पास रिमेनिंग आइटम में खाली एक R रह जाएगा, दैट इज 1/rb। ठीक है जी, तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि अगर मैं RA से RB तक लेके आ रहा हूँ तो हमारे पास Q/4 पाई एप्सिलॉन इंटू 1/rb के इक्वलेंट होगा। ठीक है जी,
अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम q इज, वो आपको पता है क्या है, q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन इनटू 1 ओवर r, वो उसके 1 ओवर r के इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि rb जो था ना वो एक कॉमन था, वो उस rb के लिए स्पेशल था। अब हमने एक जेनेरिक टर्म लिखनी थी तो हम उसको r से रिप्लेस कर देते कि rb की जगह कोई भी r हो सकता है जिधर तक आपने डिस्टेंस लेना है, ठीक है जी। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम q इज, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आपको पता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो W ओवर Q के इक्वल होता है, और W जो था हमारे पास उसमें 2 Q थे तो एक Q हमारे पास कटिंग हो जाएगी, उसकी एक Q की कटिंग हो जाएगी, तो हमारे पास जो रिमेनिंग आइटम बचेगी वर्क डन पर यूनिट चार्ज की वजह से वो ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q ओवर R। Q एक इस वजह से रहेगा क्योंकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर का Q है उसने न्यूमरेटर वाले Q को कट कर दिया। तो ये था हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने यही डेरिवेशन लिखनी है, इसमें आपने वो वाली डायग्राम भी बनानी होगी जिसमें हमने बताना है कि RA से R1 तक का डिस्टेंस जो है वो हम माइन्यूट ले रहे हैं, वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट ले रहे हैं, इसी वजह से हम R स्क्वायर को स्प्लिट कर रहे होते हैं R1 इंटू RA में, और उसके बाद हमने वो सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा के उसको बस उसकी नंबरिंग को चेंज करना है, जहाँ पे R1 था उधर R2 कर देंगे, जहाँ पे R2 था उधर R3, और जब हम सारे Rn तक निकालेंगे उन सबको आपस में ऐड कर देंगे। तो आए हम इसके साथ ही एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। आप एग्जांपल देख सकते हैं, आपकी बुक में 11.6 के नाम से एग्जांपल है कि अ पॉइंट चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट O बिटवीन M एंड N 3 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि उन दोनों के दरमियान जो M और N वाले जो आपके सामने डायग्राम भी नजर आ रही होगी, इसमें एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर अपार्ट हैं फ्रॉम द चार्ज, एंड N इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज। वट इज द पोटेंशियल डिफरेंस Vm माइनस Vn, हमने Vm और Vn को फाइंड कर लेना है। आपको ये बात पता है कि हमारे पास जो Vm है या V है वो क्या होता है, हमारे पास KQ ओवर R के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, KQ ओवर R, और हमारे पास इसमें K की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जबकि Q हमारे पास में गिवन है 3 माइक्रोकूलम, और इसमें जो R है वो हमारे पास एक है 2 सेंटीमीटर यानी कि जो Vm तक का है, और एक है 1 सेंटीमीटर जो हमारे पास Vn तक का है। तो इसमें पहले हम Vm को फाइंड कर लेते हैं, और इधर में R को हम 2 सेंटीमीटर पुट करेंगे, तो K की वैल्यू सबसे पहले मैं पुट करता हूँ 9 इंटू 10 टू रेस पावर 9, और Q की वैल्यू मेरे पास 3 माइक्रोकूलम है, 3 इंटू 10 टू रेस पावर -6, और डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 सेंटीमीटर है, तो सेंटी की वजह से हम इसके साथ 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई कर उसको मीटर में पुट करेंगे, क्योंकि आपको ये बात पता है कि जब भी हम फार्मूले में उसकी वैल्यूज पुट कर रहे होते हैं तो हम ये चीज़ प्रेफर करते हैं कि हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी है उसकी यूनिट्स SI यूनिट्स में हो। सेंटीमीटर हमारे पास SI यूनिट नहीं है तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 इंटू 10 टू रेस पावर -2 लिख देंगे तो हमारे पास ये मीटर्स बन जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास ये बनता है सबसे पहले 9 इंटू 10 टू रेस पावर 9 को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेस पावर -6 से, और हमारे पास ये आता है 27,000, और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 से, तो हमारे पास आता है 135 इंटू 10 टू रेस पावर 4। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 135 इंटू 10 टू रेस पावर 4, या 1.35 इंटू 10 टू रेस पावर 6 भी लिख सकते हैं, या इसको 13.5 इज इक्वल 10 टू पावर 5 भी लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह कन्वर्ट करते हैं। ये हमने Vm फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम Vn को फाइंड करते हैं। Vn के लिए जस्ट हम चेंज क्या कर रहे होंगे, हम Vn के लिए जस्ट R की वैल्यू को चेंज कर रहे होंगे। तो Vn का फार्मूला भी हमारे पास वही है, K Q ओवर R, और R इसमें हमारे पास 1 सेंटीमीटर होगा, तो K की वैल्यू पुट करते हैं 9 इंटू 10 टू रेस पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 टू रेस पावर -6 ओवर हमारे पास है 1 इंटू 10 टू रेस पावर -2। ठीक है जी, हमने न्यूमरेटर को जब मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास 27,000 आया था, और हमारे पास नीचे है 1 इंटू 10 टू रेस पावर -2। तो आए इसको देखते हैं क्या होता है, हमारे पास 27,000 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 टू रेस पावर -2, तो ये हमारे पास आता है 27 इंटू 10 टू रेस पावर 5, या 270 लिख दें। मैं ऐसा करता हूँ, इसको 27 इंटू 10 टू रेस पावर 5 कर देता हूँ, और इसकी भी पावर को सेम करने के लिए मैं एक पॉइंट पीछे ले आता हूँ, तो ये 13.5 इंटू 10 टू रेस पावर 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक Vm आ गया और एक हमने Vn इसमें फाइंड कर लिया, इसको मैं Vm कह देता हूँ। ठीक है जी, तो Vm हमारे पास इतना आ गया और Vn इतना आ गया। हमने इसमें निकालना था व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन Vm एंड माइनस Vn। हमने Vm और Vn के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, तो हम इसमें से क्या करेंगे, जस्ट इनको माइनस कर देंगे आपस में। 13.5 में से 27 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग आइटम आएगा वो आएगा 13.5 इंटू 10 टू रेस पावर -5, क्योंकि 13.5 प्लस 13.5 हमारे पास 27 होता है। तो हमारे पास Vm माइनस Vn जो होगा वो इक्वल होगा -13.5 इंटू 10 टू रेस पावर 5। उसकी वजह यह है कि 13.5 में से जब 27 को माइनस करेंगे तो बड़ी रकम 27 उसके साथ माइनस का साइन, इसकी वजह से इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा।
तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमने पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी पे प्लेस किया और वहां से हमने उसकी सारी कैलकुलेशन की, वन बाय वन करके उसको ऐड किया, और एट द एंड हमने उसकी पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस की, उसकी एनर्जी भी इन टर्म्स ऑफ डेल्टा यू फाइंड कर ली। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अभी तक के लिए इस टॉपिक में इतना ही।